बर्ताव पर होगा हमारा तो वोट। तो अच्छा, अगर बीजेपी वाले ने आपसे आई लव यू कह दिया तो आप वोट नहीं, कर आई लव यू से मतलब नहीं है, हमारे लिए जो अच्छे काम करेगा, जो अच्छे काम करेगा, या बीजेपी हो या कोई भी हो पार्टी। तो आई लव यू सही, मतलब अच्छा व्यवहार तो आई लव यू। आई लव यू क्या मतलब हुआ ये? मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं, हम प्यार नहीं करते किसी से। इज्जत से बनेगी, इज्जत से बनेगी, इज्जत से बनेगी भैया, इज्जत से बनेगी रे। शायद आपको पता हो, एयर इंडिया। एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, लाल किला बेच दिया। अब क्या बचा है यार? गरीबों के आगे के जो बर्तन है वो भी बिक रहे हैं। जो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, घर के बर्तन बेच के खाना खा रहे हैं लोग। कहते हैं वो। और क्या, हम तो अखिलेश का वोट देंगे, किसी का नहीं देंगे। अखिलेश जी के कार्यकाल में ऐसा क्या मिल गया कि अखिलेश को वोट करेंगे आप? क्यों? परेशान तो नहीं रखेंगे वो। नशे जो है वो बहती दिखी, अच्छा। लोगों के घर के बर्तन बिकते दिखे। कोरोना काल में लोग मर गए, लोगों को बॉडियां नहीं मिली। अच्छा, भाई ये बहुत अच्छा रहा। बिजली का बिल अच्छा नहीं तो खराब हुआ ना। नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे हिसाब से। और लोगों के बिजली का बिल जिनका 2500 आता था 3500 आने लगा। ये भी अच्छा हुआ। ये भी अच्छा ही हुआ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में वैसे ठंडी ज्यादा है, मगर सियासी गर्मी इस तरह से बढ़ी हुई है कि सभी पार्टियां जो है चुनाव प्रचार का इजाजत न होने के बावजूद चुनाव प्रचार में अलग अलग तरीकों से लगी हुई है। फिलहाल अलीगढ़ के देहात इलाके में है और ये जो है कोल विधानसभा का इलाका पड़ता है। यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मगर अफसोस की बात है कि 2017 में वोट शेयर कटने की वजह से यहाँ पर बीजेपी जीता है। इस बार कांग्रेस, बसपा और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी सभी के कैंडिडेट यहाँ पे शामिल है। तो कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस बार चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फिरोज। तो फिरोज साहब, चुनाव में इस बार क्या हाल है और क्या माहौल बना रहे हैं आप लोग? ये साइकिल का माहौल चल रहा है इस टाइम। साइकिल का? तो साइकिल तो 2017 में पंचर हो गई थी। नहीं, अब तो बहुत बाहर चल रही है इस टाइम साइकिल। अब जो फूल ही मुरझा जाएगा। अच्छा, फुल मुरझा जाएगा। हाँ, मतलब कि पेट्रोल का दाम महंगा हो गया इसलिए बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए साइकिल इस बार साइकिल ला रहे हैं। अच्छा, 5 वर्ष योगी जी का कैसा रहा? जो पीछे गुजरा 5 वर्ष कैसा? उसने बहुत बेकार रहा मामला। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके सब बहुत ही मामला बिगाड़ दिया है, माहौल गर्म कर दिए हैं। बस हिंदू मुस्लिम ही चला रहे हैं, बस हिंदू मुस्लिम पे एजेंडा चला रहे हैं बस ये तो लोग। हिंदू मुस्लिम से विकास होगा क्या? कुछ भी विकास नहीं होगा, सब बेरोजगारी हो गई और तुम्हारा कारोबार सब खराब हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं, और यही चल रहा। और क्या तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव का, जो आप कह रहे हैं कि हम बदलाव कर रहे हैं, तो मजबूत बदलाव है या कमजोर बदलाव? मजबूत है, मतलब साइकिल का रोल चल रहा है, साइकिल चल रही है हमारे यहाँ। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का 2012 से 17 कैसा रहा? बढ़िया रहा था, फर्स्ट क्लास है। तुम इन दोनों में अगर आप नंबर 10 में 10 देते हैं तो 10 में से योगी को कितना दे रहे हैं और अखिलेश को कितना? योगी को तो भैया 0 मिलेगा इस टाइम। और अखिलेश जी को? अखिलेश को तो 12 मिलेगा। 10 में 12 दे दीजिएगा। क्या वोट समाजवादी का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। फारूक साहब, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से एक मुस्लिम लीडर आजम खान नहीं संभला जा रहा है? वो देश के 19 करोड़ मुसलमानों की क्या रक्षा करेंगे? आजम खान का क्या वैल्यू है? एक बकरी चोरी में उन्हें बंद करा दिया। तो वैल्यू तो समाजवादी रोकती है ना। समाजवादी वैल्यू हम लोगों ने बनाई है ना। अच्छा। तो हम ही लोग हटा रहे हैं उनको जिनके लिए वो आगे, जिनके बैठते हैं, जिनके पक्ष में अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के, उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं किया। अच्छा। यहाँ तक कि वो 2 बार मिलने गए, तीसरी बार मुलाकात करने भी नहीं गए कौन? अखिलेश जी। तो फिर वोट क्यों कर रहे हैं? वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने नया अभी जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिया है कि जनता के लिए एजुकेशन देंगे, 300 यूनिट देंगे, इस बेस पे। और ये यूपी का इतिहास रहा है कि कभी किसी को दोबारा सत्ता में वापसी नहीं दी है। अगर इस वादे पे खरे नहीं उतरे तो अखिलेश साहब भी दोबारा रिटर्न नहीं मारेंगे इसमें। इतिहास बदल जाए इसमें? बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये पब्लिक है, हर इंसान का, हर नेता का, सब जानती है कि ये माइंड क्या है, क्या सोच रही है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में दोबारा रिटर्न किसकी सरकार बनी है? अब तक तो नहीं बनी है। पुराने जमाने में कांग्रेस की रही। नहीं बनेगी वो। आज से आप 35 साल पीछे चले जाइए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही है लड़कियों लड़ सकती हूँ। लड़कियों लड़ सकती हैं, डेफिनेटली लड़ सकती हैं, कोई इसमें कुछ नहीं है। लेकिन उनका यूपी के अंदर 20 से लेके 25 तक की सीटों का टारगेट है। किसका? कांग्रेस का। इससे ज्यादा नहीं आ रही है। आप भी मन में खुश है कि कांग्रेस हम ही को सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस कहाँ जाएगी? लौट के तो सीधे समाजवादी में आनी है, तो फिर समाजवादी को ही वोट जाना चाहिए ना। सरकार तो समाजवादी की बननी है।
तो इस हिसाब से ये हुआ कि मोदी जी सारा चीज जो है अडानी अंबानी को बेच रहे हैं, तो डायरेक्ट वोट अंबानी को। ये सही क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली राइट। ये मसला क्या है कि अभी क्या नाम है, हमारे पीएम साहब ने एक चीज और बेची है, शायद आपको पता हो, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, लाल किला बेच दिया। अब क्या बचा है यार, गरीबों के आगे के जो बर्तन है वो भी बिक रहे हैं, जो खाना खाने के लिए जा रहे हैं घर के बर्तन बेच के खाना खा रहे हैं लोग। अच्छा फारूक साहब, ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि राजभर का अपना लीडर है, दलित का अपना लीडर है, समाजवादी के यादव का अपना लीडर है, बहुजन का अपना लीडर है, मुसलमानों का कौन है लीडर? मुसलमानों का एब्सोल्युटली क्या है कि यहाँ कोई लीडर नहीं है, लेकिन एक हवा जो बनी हुई है, एक डर वहशत है कि बीजेपी को हमें भगाना है, बीजेपी को हमें भगाना है। एक मुद्दा ठेका कौन ले रखा है बीजेपी को भगाने? बीजेपी को भगाने का उत्तर प्रदेश में सिवाय अखिलेश के अलावा किसी के पास नहीं है, कोई पार्टी विपक्ष में भी नहीं है जो कि बीजेपी को टक्कर दे सके। मुसलमानों के टिकट कट गए, कम हो गए अखिलेश यादव में। उन्होंने जातिवाद को देखकर जहां जिस वोटों की संख्या ज्यादा उस हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट को उतारा। देवन सहारनपुर के देवन सीट में पहले किसी और को दिया, उसके बाद किसी और को सीट। देखिए हर मतलब ये तो हर इलेक्शन में विवाद कुछ सीटों पे 403 सीटें किसी ने मतलब 3 सीटों पे तो विवाद होना ही है। ऐसे तो अलीगढ़ की सीट पे विवाद हुआ था, सलमान शाहिद को टिकट हुआ, कैंसिल हुआ, अजू शाह को टिकट हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी का जो अध्यक्ष है वो देख के ही तो टिकट बांटेंगे ना। 5 वर्षों में योगी जी का 5 साल कैसा रहा, और उससे पहले अखिलेश जी का? योगी जी का 5 साल बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। गंगा पे लाशें जो हैं वो बहती दिखी, लोगों के घर के बर्तन बिकते दिखे, कोरोना काल में लोग मर गए, लोगों को बॉडियां नहीं मिली। भाई ये बहुत अच्छा रहा। बिजली का बिल अच्छा नहीं तो खराब हुआ ना? नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे हिसाब से। और लोगों के बिजली का बिल जिनका 2500 आता था 3500 आने लगा, ये भी अच्छा हुआ। ये भी अच्छा ही हुआ। ये कि अभी जो चुनाव का माहौल है, तो 2022 में किन्हें ला रहे हैं और किसको बाय बाय कह रहे हैं? पूरा बहुमत से समाजवादी पार्टी आएगी, पूरी बहुमत से अपनी सरकार अपनी पूरे बहुमत से। सरकार आपकी थोड़ी है, वो तो नहीं, समाज अखिलेश यादव की है, पहले भी विकास हुआ है हमारे यहाँ। राजानगर हमारा पूरा समाजवादी सरकार में बना है, RCC बनाए सब गलियां, और इन आगे उम्मीद भी है सत्ता आती है। 5 वर्ष कैसा रहा? नहीं कोई फायदा नहीं है, राशन से कोई गुजारा थोड़ी है। राशन दे दिया उससे कोई गुजारा थोड़ी है, विकास से कोई आ रहा है। 5 किलो तो फ्री का राशन बांट रहे हो। जी हाँ, राशन तो खाली राशन देने से नमक में कहाँ जा रहा है? तो योगी जी पका के थोड़ी देंगे अब आप? नहीं, पकाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, उसके लिए मतलब उसके लिए रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है हमारे पास। क्या बोल रहे हैं सर? 5 किलो राशन देंगे, 600 रुपए सिलेंडर पे ले भी तो लिया, तो क्या विकास हुआ है? 400 से अभी 1000 हो गया। 400 से 1000 हो भी तो गया। अच्छा। तो फिर क्या विकास है? यहाँ से तो हमारा वही बढ़िया है, अखिलेश यादव। क्या नाम है आपका? भूरा कुरैशी। अच्छा कुरैशी साहब, तो इस बार जो है 2022 में किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? यही है, महंगाई के मुद्दे पे जाएगी अभी तो सरकार। बीजेपी तो राम मंदिर बनवा दी है। मंदिर से लेना क्या है, आदमी को मंदिर चाहिए, मस्जिद सही है, उसे तो बस खाली काम धंधे चाहिए। काम धंधे सब बंद पड़े आदमी के। भाई आदमी को एक बात है, काम धंधे बंद है तो क्या मंदिर पे जाके भीख मांगेगा या मस्जिद पे जाके भीख मांगेगा? वो तो भाई काम धंधे चाहिए ना इंसान को, वो है ही नहीं काम धंधे किसी पे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अहमद शहीद खां। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र है मेरी थोड़ी सी है, यही तो 85 साल की है। 85 साल थोड़ी सी हुई? और कितनी है अभी? तो आप भी मोदी जी की तरह यशस्वी प्रधानमंत्री हो गए 70 साल की उम्र में। ना मैं ना हूँ प्रधानमंत्री। ना तो वो कहते हैं तो है 70 साल के, मैं कहते यशस्वी। हाँ तो कैसा रहा योगी जी का 5 वर्ष? खूब बढ़िया रहा भैया, सब हर एक चीज मिल रही है, जो चीज कहती वो दे दी, और काय को कुछ भी ना दी ना भैया। क्या दे दी? क्या दे दी? जो कुछ पास हो सब खींच लो। जो था सब खींच लो। और क्या अब क्या छोड़ो है, अब क्या छोड़ो है उन्होंने? क्या मतलब के विशेष सेवाएं मिली योगी सरकार में? कुछ ना मिली, टांग टूट गई, काई ने गेहूं ना देखो कहाँ पर हो कहाँ ना पर हो, काई ने। पेंशन मिल रही है? पेंशन खाई को तो वो दे रहे हैं हमें, टेंशन और दे दीजिए, पेंशन के बजाय टेंशन दीजिए के ले टेंशन। हाँ अबे तो आधार कार्ड मतलब जब ना बनवाया उन्होंने तो हम क्या करें फिर? अच्छा ठीक है। अच्छा तो इस बार 2012 से 17 था योगी अखिलेश यादव का, और 17 से 22 है योगी आदित्यनाथ का। तो उन 12 से 17 में कार्यकाल में क्या मतलब आपको उपलब्धि दिखी थी जो इस बार नहीं दिख रही? हमें तो कुछ ना दिखी। अब क्या पहले दिख रही जब मुख्यमंत्री है वो अखिलेश,
जब तो उनने सही काम करे, उनने सही काम करे। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साइकिल का पंचर कर देंगे इस बार। साइकिल का पंचर हाँ। कभी ना ऐसे साइकिल में पंचर तो दाई ट्यूटर में भग जावे साइकिल। क्या नाम है तुम्हारा? रियान। क्या करते, पढ़ाई कर रहे हो मदरसे में? अच्छा, तो क्या लग रहा है किसको, तुम्हारी तो वोट नहीं होगी अभी, मगर अगर वोट होती तो किसको देते? साइकिल को। चला लेते हो तेजी से खूब? अगर बीजेपी वाला अगर उसमें सुई भोंक दे तो हो ना पाएगा पंचर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है गुड्डू मलिक। तो इस बार 2022 में किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? भाई मैं साइकिल को वो कर रहा हूँ सपोर्ट। साइकिल को वोट कर रहे हैं, मुद्दे तो कुछ होंगे। मुद्दे अखिलेश यादव हैं। मतलब अखिलेश यादव को देख के वोट हो रहा है। बिल्कुल। योगी जी का विगत 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल, हमें तो कोई सुविधा दिखी ही नहीं इसमें। क्या हुआ, कुछ विकास ही नहीं हुआ काम है। अखिलेश यादव 2012 से लेके 17 तक थे, जब तक विकास रहा, और 17 से 22 तक काम है, कोई विकास नहीं। काम धंधे से परेशान है इंसान। इस बार क्या मजबूती के साथ अखिलेश यादव के आने की जो बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को ही आने की उम्मीद है, तो ही विकास होगा। क्या नाम है आपका? सलमान नाम है बड़ा भाई मेरा। ठीक है, तो क्या करते हैं आप? मैं बड़ा भाई ई रिक्शा चलाता हूँ। जी 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 ने दिया? जी नहीं, मैंने अपने खुद लिया है पैसों से। पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। पीछे लेंगे। तो उम्मीद दिखाई दे रही है, किसमें उम्मीद दिख रही है? हम तो सर उसको ही देंगे, अखिलेश जी को ही देंगे वोट। अखिलेश जी के में कैसा रहा, क्या मिला? सबसे बड़ा मुद्दा बड़ा भाई बेरोजगारी का। अच्छा। इस टाइम काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आम जनता बहुत परेशान है। लूट हो रही है जगह जगह। कौन लूट रहा है? आम जनता लूट रही है, मोबाइल छीन छीन के लेके आ रहे हैं नए बेरोजगार हैं इसलिए सर। हाँ, इसकी सरकार में बहुत बेरोजगार हैं। अखिलेश यादव का 5 साल कैसा रहा था? बहुत बढ़िया रहा सर। हर किसी के जेब में पैसा था, इस टाइम किसी की जेब में पैसा नहीं है। काम धंधे भी बहुत थे। हाँ, तो मोदी जी तो कह तो रहे हैं कि हम नया इंडिया बना रहे हैं। हाँ, तो इंडिया बना रहे हैं, वो तो इंडिया बनाते रहेंगे, लेकिन हम सबों की तो जेब खाली है, आम जनता की तो जेब खाली है सर। क्या नाम है अम्मा? हमारा जायदा नाम है। तो क्या करती हैं आप? कुछ ना करते भैया, मांग जांच करके पेट भर रहे हैं। आप भी मोदी जी की तरह झोला उठा के चले जाइएगा। मोदी जी का क्यों उठाएंगे? मोदी जी ने हमारे संग में कुछ करा है? वो तो कहते हैं कि देश में झोला उठा कुछ के चले जाएंगे, हमें चाहिए नहीं कुछ। हमको कुछ नहीं देते हैं वो। और क्या, हम तो अखिलेश का वोट देंगे, किसी का नहीं देंगे। अखिलेश जी के कार्यकाल में ऐसा क्या मिल गया कि अखिलेश को वोट करेंगे आप? क्यों? परेशान तो नहीं रखेंगे वो। इनने तो हर चीज में परेशानी दी है, पैसा इनने गबन कर दिया, हर बात से परेशान। पैसा लूट लिया आपका? हमारा इतना लूटा तो सब पूरा परिवार परेशान कर दिया उनने। और क्या, 5 किलो राशन भी तो दे रहे, चावल धान। हमको कुछ नहीं मिल रहा, आटा दाल नहीं मिल रहा, कुछ ना मिल रहा, हमारा कुछ नहीं है। वो दुनिया को मिले, हमको कुछ नहीं है। तो इस बार अखिलेश यादव को ला रहे हैं। और क्या कह रहे थे सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर साहब, तो क्या है इस बार विधानसभा चुनाव के मुद्दे? अपने वोट तो अखिलेश यादव को ही जाना है। जी जी। क्या मुद्दे हैं और किस पर वोट कर रहे हैं? भैया हमारा तो एक वोट है, हम तो जो हमसे अच्छा बर्ताव करेगा हम तो उसी को दे देंगे। बर्ताव पर ही वोट होगा? बर्ताव पर होगा हमारा तो वोट। तो अच्छा, अगर बीजेपी वाले ने आपसे आई लव यू कह दिया तो आप वोट नहीं, आई लव यू से मतलब नहीं है, हमारे लिए जो अच्छे काम करेगा, जो अच्छे काम करेगा, या बीजेपी हो या कोई भी हो पार्टी। आई लव यू सही, मतलब अच्छा व्यवहार तो आई लव यू। आई लव यू क्या मतलब हुआ ये? मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं, हम प्यार नहीं करते किसी से। तो इस बार वैसे फिर भी तो आपके मन में होगा ना कि अखिलेश यादव। मन में ये है कि जो भी सरकार आई, हमारा 125 गज का प्लॉट आज तक दल्लों ने दबा रखा है और किसी ने निकलवाया नहीं आज तक। तो मतलब आप अपने प्लॉट के लिए वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। और क्या, सरकार किस लिए होती है भाई? किसी को कोई गरीब आदमी दब रहा है तो उसको उठाने के लिए उनकी पुलिस किस लिए होती है? देश में 3000 प्लॉट है तो 3000 मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये धांधलेबाजी, चोरपन नहीं होना चाहिए। तो कौन कर रहा है चोरपन? ये सब सरकारों में चोरपन होता है। तो आप वोट नहीं दीजिएगा? वोट देंगे हम तो उसको देंगे, कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को वोट? हाँ, तो कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जाके जुड़ जाएगी। अब ये नहीं मालूम किससे जुड़ रही है, हमें ये नहीं मालूम। हम तो हाथ के पंजे को देंगे वोट बस। जी, क्या कह रहे हैं सर? बिजली के बिल जो ज्यादा आए थे कोरोना काल में, जो योगी जी ने माफ नहीं करे थे। तो रात में मोबाइल आप चलाइएगा, बिजली का बिल योगी जी माफ कर दे। ऐसे कैसे हो जाएगा जब लोगों की आमदनी बंद हो गई, व्यापार बंद हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही। सरकार को भी तो टैक्स नहीं आ रहा होगा।
सरकार को टैक्स तो बराबर आया। आप कितना टैक्स दे रहे हैं सरकार को? अब मैं टैक्स नहीं, मैं तो मजदूर तबके का आदमी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ये रिक्शा चलाते हो? रिक्शा मोदी जी दी है? नहीं, अपने पैसों से लिया है। अपने पैसे से खरीदे। तो इस बार क्या बदलाव कर रहे हैं कि वही रखे योगी? नहीं, परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। सपा की सरकार आएगी। 10 में कितना नंबर देंगे योगी जी को? योगी जी को 0 दूंगा मैं, और अखिलेश जी को 101%। 10 में 101%? 10 में नहीं, 101%। अच्छा, तो सरकार किसकी बना रहे भाई? साइकिल की बन रही है, साइकिल की। आज अच्छा किसकी किसकी सरकार बना रहे हैं? वहाँ की अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की बनेगी ना? अखिलेश तो लोग मजाक कर छोड़ूंगा ना मैं एक क्यों। हाँ मजाक कर रहे हैं आपसे? मान जा, हरामी मान जा। हाँ? है क्या मजाक कर रहे लोग? अरे मजाक ही है कि हरामी है सारे ये बालक, हरामी है। बनेगी सरकार अखिलेश की, जोर से कहो जल्दी से। अखिलेश की से बनेगी। इज्जत से बनेगी, इज्जत से बनेगी भैया, इज्जत से बनेगी रे। तो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, कुछ बुजुर्गों से बात हुई और कुछ एमआईएम के सवाल भी है महत्वपूर्ण। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपना पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये कोल विधानसभा यहाँ पर जो है एक त्रिकोणीय लड़ाई की आशंका जताई जा रही है। और जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि इस बार बीजेपी को रोकने के लिए शायद समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जाएंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट अलीगढ़ से द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।